नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे यदि हमें नवग्रह पीड़ा हो रही हो तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। जो आज हम आपको उपाय बताएंगे ये बहुत ही सरल उपाय हैं। इन्हें आप मात्र घर पे रह कर के स्वयं कर सकते हैं। किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ादायक है, किसी के कुंडली में बुध ग्रह पीड़ादायक है, किसी को मंगल भारी हैं तो किसी को शनि पीड़ादायक है, किसी को राहु ग्रह सता रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपको क्या एक उपाय करना चाहिए जो बहुत ही सरल हो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन्हीं उपायों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में या आपके जीवन में सूर्य ग्रह पीड़ा कारक है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य ग्रह मजबूत होना चाहिए, ये आपको सुख समृद्धि और प्रसिद्धि देने वाला है। यदि सूर्य पीड़ा कारक ग्रह है तो आप बेलपत्र की जड़ गुलाबी डोरे में रविवार के दिन धारण करें। शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए। यदि चंद्र ग्रह पीड़ा कारक है तो खिरनी की जड़ सफ़ेद डोरे में सोमवार को आपको पहननी चाहिए। अगर मंगल आपको पीड़ा कारक प्रतीत होता है या आपकी कुंडली में मंगल भारी है या मंगल के कारण आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं तो आपको अनंत मूल की जड़ लाल डोरे में मंगलवार को धारण करनी चाहिए और मंगलवार शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए। मान लीजिए बुध ग्रह पीड़ा कारक है और बुध ग्रह की वजह से आपके कार्य धीमी गति से हो रहे हैं और आपका श्वास भी धीमा धीमा चलता है और भी अन्य परेशानियां हैं या आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो आपको विधारा की जड़ हरे डोरे में बुधवार को पहननी चाहिए। बुधवार शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए। गुरु पीड़ा कारक हो तो नारंगी या केले की जड़ पीले डोरे में गुरुवार को धारण करें। शुक्र ग्रह पीड़ा कारक हो तो सरपंखा या सरकंडे की जड़ सफ़ेद डोरे में शुक्रवार को धारण करें। शनि पीड़ा कारक है तो बिच्छू की जड़ काले डोरे में धारण करनी चाहिए। राहु यदि आपको सता रहा है या आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। सफ़ेद चंदन की जड़ नीले डोरे में बुधवार को आप धारण करें। यदि केतु पीड़ा कारक है तो अश्वगंध की जड़ आसमानी डोरे में गुरुवार के दिन धारण करें। यदि ये सब आपको नहीं मिल पाता है या अन्य कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो नवग्रह पीड़ा निवारक यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। यदि राहु जी कष्ट कारक हैं तो राहु यंत्र, यदि गुरु जी कष्ट कारक हैं तो गुरु यंत्र, मंगल कष्ट कारक हैं तो मंगल जी का यंत्र। इसी प्रकार यदि सूर्य कष्ट कारक हैं तो सूर्य यंत्र, शनि जी के लिए शनि यंत्र, शुक्र जी के लिए शुक्र यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें। सिद्ध यंत्र आप पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं और आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल माला के साथ यदि राहु जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम राहुवे नमः इसका आप जप करें। यदि सूर्य जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः इसका जप करें। और यदि शुक्र जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम शुक्राय नमः। यदि मंगल जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम भौमाय नमः। यदि गुरु जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम गुरुवे नमः। यदि शनि जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम शनिये नमः। और मान लीजिए बुध कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम बुधाय नमः। और केतु जी कष्ट कारक हैं तो ओम ह्रीम केतवे नमः। और यदि चंद्र कष्ट कारक हैं तो ओम सोमाय नमः इसका आपको प्रतिदिन 11 माला या 5 माला जप करना चाहिए सिद्ध यंत्र के सामने बैठ कर के।
ये ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, आप घर में रहकर आसानी से कर सकते हैं। जो मंत्र हमने आपको बताए हैं उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आप इजीली बैठकर आराम से कर सकते हैं आपको इनकी करनी चाहिए। नहीं तो अगर आपको बताई गए पेड़ों की जड़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो उन्हें उसी अनुसार डोरे में पहन करके, जिस रंग का डोरा आपको बताया है उसको आप उसमें लपेट करके पहन लीजिए गले में। इससे भी आपको बहुत सारी राहत मिलेगी। देखिए, हमारी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह कष्ट कारक जरूर रहता है। हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अपनी कुंडली का आंकलन किसी पंडित जी से करवा लेना चाहिए, तब हमें किसी क्षेत्र में सफलता मिलती है यदि हम अपने कष्ट कारक ग्रह का उपाय कर लें। वैसे तो इन सभी ग्रहों की अलग अलग किस्म की साधनाएं रहती हैं, वो साधनाएं भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको उपाय बताए हैं वो सिंपल उपाय हैं। गृहस्थ लोग आराम से घर में बैठ कर के कर सकते हैं या पहन सकते हैं या मंत्र जप कर सकते हैं। ये कोई साधना नहीं है। नहीं तो ये जो हमारे पीड़ादायक ग्रह होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत सारा नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। हम किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती हैं, जिसके कारण हमारी उन्नति भी नहीं हो पाती है। मानसिक कष्ट रहते हैं, शारीरिक कष्ट रहते हैं, और मान लीजिए अगर शनि की सरस्वती हो तो आपको अनेकों प्रकार के रोग भी सताते हैं और आपके घर में अशांति का वातावरण हमेशा ही बना रहता है। अपने विचारों पर नियंत्रण के लिए, नेगेटिव ऊर्जा के बचाव के लिए, नवग्रह पीड़ा से मुक्ति के लिए और मानसिक शांति के लिए, देखिए अगर आपका शनि ग्रह भारी हो या शनि की सरस्वती हो तो इंसान जो है दर दर भटकना भी शुरू कर देता है। शनि की सरस्वती जब इंसान पर आती है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और राहु की जब दशा होती है तो इंसान मानसिक रूप से अक्षम भी हो जाता है या परेशान हो जाता है या पागल भी हो जाता है। तो हमें अपनी कुंडली में अपने ग्रहों का ध्यान रखना चाहिए, उस अनुसार समय समय पर पालन कर लेना चाहिए। आप इन ग्रहों से संबंधित जो रत्न हैं वो भी धारण कर सकते हैं। रत्न और उप रत्न में फ़र्क होता है, और आजकल मार्केट में ओरिजिनल रत्न मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओरिजिनल के नाम पर आपसे काफ़ी पैसा ले लिया जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहते हैं। उपरत्न आपको मिल जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप ओरिजिनल रत्न पहनिए और उसका प्रभाव भी आपके ऊपर अच्छा ही आता है। नहीं आपको वहाँ मिलता है, आप हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप जो उपाय आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से वो आप कीजिए, निश्चित ही आपको इसमें शांति अनुभव होगी और प्रगति आप कर पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।